शांति। 4 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज मीठे बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। अर्थात हम अपने जीवन को परिवर्तन केवल एक मार्ग द्वारा कर सकते हैं और वो है याद की यात्रा के द्वारा। हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतना उतना ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना उतना हमारी ज्ञान में सफलता बढ़ती जाती है। जो हम देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में हम बहुत तीव्र आगे बढ़ने लगते हैं। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे हर कर्म में सफलता आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। अर्थात जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम मन, वचन और कर्म तीनों से ही अपनी कर्मेंद्रियों को शांत रख पाते हैं और हमारे हर एक कर्म बहुत ही सौभाग्यशाली बन जाते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा युद्ध है वो माया से याद का ही है, क्योंकि बीच बीच में माया आ जाती है हमें भुलवाने के लिए। माया इसलिए आती है ताकि वो हमें बाबा की याद में विघ्न डाल सके, हम बाबा को याद ना कर पाएं, अपने भाग्य को सुंदर ना बना पाएं। छोटे छोटे रूपों में माया विघ्न डालती है और हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को अटेंशन दिलवा रहे हैं कि हमें सबसे अधिक फोकस याद पे करना है। अगला पॉइंट है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। अर्थात हमारा अटेंशन, हमारा लगाव हर क्षण परमात्मा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाबा की तरफ हम जितना जितना झुके रहते हैं बाबा हमारे हर कर्म को सफल बनाते हैं। बाबा हमारे जीवन की हर एक समस्या को स्वयं समाप्त करते हैं या उसका सामना स्वयं बाबा करते हैं और हमें देवी देवता बनाते हैं बाबा। तो यहाँ खुशबूदार फूल बनने का मतलब ही है कि हमें सतयुग के राजा रानी बनना है। तो हम जब बाबा को याद करेंगे तभी हम खुशबूदार फूल बनेंगे। और अपने स्वीट मीठे बाबा को याद करना है। हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना देह अभिमान के कांटे को जला पाएंगे, जो हमारे अंदर देह भान की बात आ जाती है। इस संसार से कहीं ना कहीं जो हमारा लगाव रहता है, जब हम बाबा को बिंदी के रूप में याद करते हैं और स्वयं को भी बिंदी अर्थात शोल समझते हैं, तो इस संसार से जो लगाव है, इस शरीर का जो देह भान है वो समाप्त होता है और अपने आप को आत्म अभिमानी करने से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और कम से कम जो कलयुगी आत्माएं हैं उन्हें आजकल के दौर में तो सफलता हर क्षेत्र में चाहिए। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि सतयुग में जो होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन बाबा को फॉलो करने से हमारा यही जीवन बहुत सुंदर बनता है। तो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। जो बाबा ने हमें ये जन्म दिया है, इस जीवन का हर क्षण बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है।
हमें व्यर्थ की बातों में इस कीमती समय को नहीं गंवाना है। हमें बाबा को अपने जीवन के हर क्षण में याद करके अविनाशी कमाई करनी, अर्थात जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। हमें जन्मों जन्मांतर ये कमाई साथ रहेगी हमारे, और हमारे हर जीवन को सुंदर बनाएगी। जो इस संसार की चीजें हैं जिनकी लालच में हम फंस जाते हैं, उन लालच के चक्कर में पड़ के हमें इतना सुंदर भाग्य, इतनी सुंदर कमाई गंवानी नहीं है। एक बाबा से सच्चा प्रेम रखना है, क्योंकि बाबा ही है जो हमें निस्वार्थ भाव से इतना प्रेम करता है। वरना इस संसार के रिश्ते कहीं ना कहीं हमारी लालच, हमारी ज़रूरत पे डिपेंड होते हैं, लेकिन परमात्मा का सबसे सुंदर, सबसे सच्चा रिश्ता होता है। वो हमें हर क्षेत्र में हर क्षण मदद करता है, कभी हमें धोखा नहीं देता। हम कभी उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें बाबा को हमेशा याद करना है, एक बाबा के संग में रहना है। आप यकीन मानिए, कभी कोई मुसीबत आने वाली होगी ना, अगर आप बाबा को याद कर रहे होंगे तो वो मुसीबत वहीं ठहर जाएगी, आपके पास तक आएगी ही नहीं। बाबा की याद में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। अर्थात ये जो हमारा दूसरा जन्म हुआ है, जब से हमने ज्ञान को धारण किया है, ये जन्म हमारा ब्राह्मण जन्म है, और इस जन्म में हमें खुशी की खुराक भरपूर मिलती है, प्रतिदिन मिलती है, क्योंकि बाबा देता है। तो उस खुशी की खुराक को खाने वाले और इन्हीं खुशियों को दूसरी आत्माओं तक बांटने वाले, दूसरी आत्माओं को एहसास दिलाने के लिए कि ये संसार कितना खुश नसीब है बाबा के मिलने के बाद, हमें दूसरी आत्माओं को भी इस बात का एहसास दिलाना है, और स्वयं भी खुश नसीब भव का वरदान लेना है बाबा से, और दूसरी आत्माओं को भी देना है, क्योंकि हमें तो बाबा मिला है। और अगर बाबा मिला है तो हमारे तो सौभाग्य 7वें आसमान पे है। इस खुशी के साथ हमेशा रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अर्थात इस संगम युग में जब बाबा हमें मिला है, हम अपने मन, वचन और कर्मेंद्रियों को शांत करके, उन्हें कंट्रोल करके अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं। हमें बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि हमने बाबा का ज्ञान पाया है और उससे ये सीखा है कि कैसे हम अपने जीवन को अपने कंट्रोल में चला सकते हैं। तो जब हम अपने ऊपर राज्य करना सीखते हैं, यही आत्माएं भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर राज्य करना सीख लिया है। इसलिए अब वो दूसरों के ऊपर राज्य बहुत आसानी से कर पाएंगी, और ये राज्य कोई शक्ति वाला राज्य नहीं होगा। प्रेम, आनंद, सुख, शांति की अनुभूति से भरा हुआ राज्य होगा, जहाँ सब खुश होंगे। तो हमें ऐसी ही आत्मा बनना है। ओम शांति।